सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भले इंडिया में पढ़ रहे हैं, अब्रॉड में किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हो, सभी के सामने समस्याएं ही समस्याएं हैं, भले वो किसी भी ईयर में हो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अगेंस्ट जो पिटीशन स्टूडेंट्स ने साइन किया है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से गुजारिश जरूर करेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेडिकल से रिलेटेड हर खबर से अपडेट रहें। ऐसा पहली बार देखा गया कि एक कोर्स को लेते हुए 2300 मेडिकल के स्टूडेंट्स ने पिटीशन साइन की है। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अगेंस्ट इस पिटीशन साइन करने वाले 2300 मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में स्टडीज़ कर रहे हैं, उन सभी का कहना ये है और उन सभी की डिमांड ये है कि उनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स जो कि 31 मार्च 2022 से शुरू होने वाले थे, उन एग्ज़ाम्स को कम से कम 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाना चाहिए। इन स्टूडेंट्स का तर्क यह है कि पिछले 1.5 से 2 साल में कोविड को देखते हुए उनकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस सुचारू रूप से नहीं चल पाई और वो जितना नॉलेज उनको गेन करना था या जितना उनको पढ़ाई करना चाहिए था वो एट पार वो नहीं कर पाए हैं। एज़ पर नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल्स या ओल्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक फाइनल ईयर में होने वाले क्लिनिकल रोटेशंस में आपको ऑलमोस्ट 792 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है, जो कि इन स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया है। पिटीशन दायर करने वाले एडवोकेट का ये भी कहना है कि ये सिचुएशन उन स्टूडेंट्स के साथ में सिमिलर है जो चाइना और फिलीपीन जैसी कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, जहाँ के बॉर्डर्स अभी ओपन नहीं हैं। लेकिन उनके सामने लिमिटेशंस हैं कि उनकी बॉर्डर्स ओपन नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट्स अभी इंडिया में हैं और यूनिवर्सिटी के हाथ में सारी चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी चाहे तो इस एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करके इन स्टूडेंट्स को राहत दे सकती है। इन सभी स्टूडेंट्स का तर्क ये है कि पिछले 2 साल में जब उनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस कंप्लीटली नहीं रन हो पाई और उन्होंने घर से ही ऑनलाइन स्टडीज़ की हैं, इन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं है जो इनको होना चाहिए। ऐसे समय में यदि केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो ये स्टूडेंट्स के साथ में नाइंसाफ़ी होगी। और स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी की भी मिली-जुली राय है। कुछ अधिकारी का कहना है कि एग्ज़ाम्स 31 मार्च से होने चाहिए, जबकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि पोस्टपोन एग्ज़ाम्स कर देने चाहिए, वो लोग सहमत हैं। लेकिन जो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, उनका कहना है कि एज़ पर एनएमसी के नोटिफिकेशन के और जो रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल की गई थी पहले 35 स्टूडेंट्स के द्वारा, हम उसके ऑर्डर के मुताबिक ही 31 मार्च 2022 से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा रहे हैं। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी यह तर्क दे रही है कि जब कर्नाटका की मेडिकल कॉलेजेस और गुजरात की मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने जब अपने एग्ज़ाम्स टाइम पे कंडक्ट करवा लिए हैं, तो क्यों नहीं हम भी इनको करवा लें। वेरेज स्टूडेंट्स का कहना ये है कि वहाँ पे 2 महीने तक ज़्यादा वेव चली थी, जिसकी तकलीफ़ें सारे स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी। वेरेज स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ और तेलंगाना के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सभी के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, उन सभी के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है। जब तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को लेके इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर सकती हैं, तो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज क्यों नहीं कर सकती। दोनों तरफ से तर्क वितर्क बराबर हैं। इसके अलावा इन सभी स्टूडेंट्स का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि कम नॉलेज के साथ में, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, वो किस तरीके से नीट पीजी को फाइट करेंगे। इसके अलावा उनकी दूसरी चिंता ये भी है कि इन स्टूडेंट्स को जब उनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी हेल्थ केयर पे या फैमिली हेल्थ केयर पे पोस्टिंग्स दी जाएगी, तो ये लिमिटेड नॉलेज के साथ किस तरीके से ये पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। क्योंकि इन सभी स्टूडेंट्स ने यही कहा है कि पिछले 1.5 से 2 साल में जब कोरोना महामारी पीक पे थी, उस टाइम भले ही प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हों, सभी हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी में जो पेशेंट्स थे वो कोविड के ही थे। और इन सभी हॉस्पिटल्स की प्रायोरिटी भी कोविड के पेशेंट्स ही थे जो अलग-अलग स्टेजेस में थे। इसलिए इन सभी स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि उनको कोविड के अलावा किसी भी तरीके का क्लिनिकल एक्सपोज़र नहीं मिला है। बहुत तरीके की डिज़ीज़ डायग्नोसिस और केस स्टडीज़ वो नहीं कर पाए हैं और यही कम क्लिनिकल एक्सपोज़र उनके लिए तो खतरनाक है ही। उसके अलावा जब ये ग्रेजुएट हो जाएँगे तो आने वाले पेशेंट्स के लिए भी खतरनाक है और यह उन सभी पेशेंट्स के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी कि ये स्टूडेंट्स अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ उनको ट्रीट करें। ऐसा उन सभी स्टूडेंट्स का कहना है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। अब देखना ये है कि 35 स्टूडेंट्स के द्वारा फाइल की गई पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब फिर से नई पिटीशन जो साइन की जा रही है, उसका केरला हाई कोर्ट में क्या डिसीजन आता है।
बाकी यदि आपको किसी तरीके के डाउट्स हैं, आप कुछ वीडियोस चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।